पौराणिक कथा भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बहुत समय पहले राजकुमारी देवकी और उनका भाई राजकुमार कंस मथुरा में रहते थे। देवकी अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी, जबकि कंस क्रूर स्वभाव का था। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक सज्जन युवक से हुआ। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम देवकी के आठवें संतान द्वारा मारे जाओगे। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ। उसने देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वासुदेव ने कंस से देवकी को जीवन दान देने की विनती की। वासुदेव ने कंस से वादा किया कि देवकी के बच्चों को जन्म के तुरंत बाद उसे कंस को दे देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कैद कर दिया। जब भी दंपति का कोई बालक जन्म लेता तो कंस उसे तुरंत मार डालता था। कंस के कृत्यों के कारण देवकी और वासुदेव ने अपने 7 बच्चों को खो दिया। भारी वर्षा वाली एक तूफानी रात में जैसे ही मध्यरात्रि का समय हुआ, देवकी ने 8वें बालक को जन्म दिया। तभी एक दिव्य आवाज ने वासुदेव को नवजात शिशु को लेकर गोकुल के ग्राम प्रधान नंद के पास जाने और नंद की पत्नी यशोदा से पैदा हुई बच्ची को अपने साथ लाने का निर्देश दिया। अचानक पहरेदार गहरी नींद में लीन हो गए और कारागार के दरवाजे खुल गए। गोकुल जाते समय वासुदेव को यमुना नदी पार करनी थी। तभी एक चमत्कार हुआ। नदी ने वासुदेव को रास्ता दे दिया, जिससे वासुदेव सफलतापूर्वक नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वासुदेव ने सावधानी पूर्वक बालक को यशोदा के पास लिटा दिया और बच्ची को उठाकर मथुरा ले आए। सोते हुए पहरेदार बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर जाग गए। उन्होंने इसकी जानकारी कंस को दी। कंस ने बच्ची को पृथ्वी पर पटकने का प्रयास किया। तभी बच्ची एक देवी माँ के रूप में प्रकट हुई और वहाँ से गायब हो गई। दूसरी ओर गोकुल में नंद और यशोदा ने बड़े प्यार से कृष्ण का पालन पोषण किया। कृष्ण की बहादुरी के किस्से सुनकर कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने कृष्ण को कुश्ती के मुकाबले के लिए मथुरा आमंत्रित किया। कंस ने कृष्ण का मुकाबला एक विशेष पहलवान चाणूर से करवाया। चाणूर ने कृष्ण का गला घोटने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपनी तलवार उठाई और कंस को मार गिराया। उन्होंने शीघ्र ही अपने माता पिता को जेल से रिहा किया और उनका आशीर्वाद लिया।